वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी समय 5 बजने को होने वाला है और इलेक्शन के रिजल्ट का लगभग साफ हो चुका है कि अब की बार किसकी सरकार। फिलहाल अगर हम रुझानों को देखें तो एनडीए 294 सीट्स पे लीड कर रहा है, जिसमें से बीजेपी 244 सीट्स पर आगे चल रही है। ये साल 2019 के मुकाबले एक बहुत ही भारी नुकसान है जो बीजेपी और एनडीए दोनों को सहना पड़ा है। यानी कि बीजेपी को इस बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिलता हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा। वो बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है, लेकिन हाँ, एक एनडीए सरकार जरूर बनती हुई दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? मैंने इस चुनाव में कई बार ये सवाल पूछा था कि क्या इस बार एक मोदी लहर या फिर एक मोदी वेव है या नहीं। अब इसका जवाब ये है कि इस चुनाव में मोदी वेव जो था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा था। There was a waning in the Modi wave which has taken place, and that is the reason why the BJP itself is not even going to get a majority on its own. There was anti-incumbency on ground, viewers, against the NDA government, and particularly it has to be said with Prime Minister Modi, because his personal popularity has come down if we go as per these results. While he still might be the Prime Minister of India, he and his party are not going to be in a dominant position like the last two times. They seriously have a lot to introspect. उन्हें बहुत आत्मचिंतन करना होगा इस बात को लेकर कि क्या कहीं ना कहीं वो ग्राउंड रियलिटी को समझ नहीं पाए और उनका क्या कहीं ना कहीं उनका जो नैरेटिव था उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। और दूसरी तरफ अगर मैं इंडिया गठबंधन की बात करूं तो इंडिया अलायंस 232 यानी कि 232 सीटों पर 232 सीट्स पर आगे बढ़ रहा है 543 सीट्स में से। और कांग्रेस, गौर करने वाली बात है, अभी 98 सीट्स पर आगे चल रही है, यानी कि लगभग 100 के आंकड़े को छूने वाली है कांग्रेस। और इस बार उन्हें कंफर्टेबली लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जो पोस्ट है वो उनको मिलेगी। दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान जो एनडीए को हुआ है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। ये वो 3 स्टेट्स थे जिनको मैंने स्विंग स्टेट्स की कैटेगरी में डाला था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले। उत्तर प्रदेश में अभी एनडीए 38 सीट्स पर, मात्र 38 सीट्स पर लीड कर रहा है और इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर आगे चल रहा है, यानी कि एनडीए से भी आगे। कहीं ना कहीं ये जो नारा दिया गया था, यूपी के 2 लड़के यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, उन्होंने बीजेपी के इस डबल इंजन, जो कि मोदी योगी डबल इंजन है, उसको इस चुनाव में साफ तौर पर नुकसान पहुंचाया है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक बहुत भारी नुकसान एनडीए को झेलना पड़ा है। उनकी सीटें 25 सीट से भी कम होती हुई दिख रही थी जब लास्ट टाइम हमने ट्रेंड्स को देखा। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी केवल 11 सीटों पर आगे बढ़ रही थी, जैसे मैंने पहले कहा। और तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में उन्होंने एक बहुत ही कड़ा मुकाबला बीजेपी को दिया है और कहीं ना कहीं उस मुकाबले में वो उनसे बहुत आगे निकले हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या होने वाला है। अभी लगता है कि एनडीए सरकार तो बनेगी, नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, मगर वो जो हेलो था उनके आसपास, वो जो डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग मैन पर्सनालिटी, उनकी जो छवि थी और वो एक इनविंसिबिलिटी फैक्टर जो था नरेंद्र मोदी का, वो इस चुनाव में पूरी तरीके से शैटर हुआ है। मैंने जैसे पहले कहा, सरकार उनकी बनेगी, प्रधानमंत्री वही बनेंगे, लेकिन पहले जैसे डोमिनेंट पोजीशन में वो नहीं होंगे। अब इसका क्या असर पड़ने वाला है आगे चलकर, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्या बीजेपी, या इसका मतलब ये भी है कि बीजेपी ने जो बड़े वादे किए थे, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये अब इतनी आसानी से वो पार्लियामेंट में पार नहीं कर पाएंगे। केवल इस वजह से नहीं क्योंकि अब विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत है, लेकिन कोएलिशन कंपल्शंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। दोस्तों, एंड करते वक्त एक बड़ी खबर देना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अब से कुछ ही देर में, शाम 5:30 बजे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर आने वाले हैं शाम 7 बजे, जहां पर वो पार्टी वर्कर्स को एड्रेस करेंगे। यही देखना होगा कि वो क्या कहते हैं कि वो किस चेहरे के साथ और क्या कहते हैं आखिर अपने विक्ट्री स्पीच में, जिसको कहा जा रहा है जिसको कहा जा रहा है। और दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद है कि आपको आज का ये कवरेज मेरा पसंद आया हो। मैं सुबह से, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हूँ बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर, और मैंने लोगों से भी बहुत बात करने की कोशिश की है यहाँ पर। उम्मीद है आपको ये कवरेज पसंद आया। विद कैमरा पर्सन जतिन जत।